बोर्ड पर ध्यान दें जरा। पहला जो सवाल है बच्चे, विक्रम ने 8 कुर्सी एवं 2 मेज खरीदने में कुल 2900 रुपया खर्च किया। एक मेज की कीमत 450 है, तो एक कुर्सी की कीमत बताएं। कलम रखिए और चुपचाप ध्यान से देखिएगा। 8 कुर्सी जोड़ 2 मेज बराबर क्या रुपया लगा? 2900। 8 गो कुर्सी खरीदा, 2 गो मेज खरीदा, दोनों मिला के 2900 रुपया लगा। अगर एक मेज की कीमत 450 है तो एक कुर्सी का कीमत बताना है। देखो 8 कुर्सी और 2 मेज, 8 कुर्सी प्लस 2 मेज बराबर कै रुपया? 2900। एक मेज का कीमत कितना है? ठीक है, यही सवाल है। तो पूछ रहा है कि एक कुर्सी का कीमत बताइए। माना कि एक कुर्सी का कीमत x रुपया है। ओके, अब बोर्ड पर आ जाओ। एक कुर्सी का कीमत x रुपया, तो 8 कुर्सी का कीमत 8 गुना x, 8x। अरे भाई एक कलम रखो। एक कलम के दाम 5 रुपया, तो 2 कलम के दाम गुने न करते हैं। एक कलम के 5 रुपया, तो 2 कलम के 5 गुना 2। एक कलम के 5 रुपया, तो 10 कलम के, तो गुने न करते हैं। तो एक कुर्सी की कीमत x, तो 8 कुर्सी की कीमत। एक मेज का कीमत कितना देल है? तो 2 मेज का कीमत। अब यहां आ जाओ। चूंकि 8 कुर्सी का कीमत प्लस 2 मेज का कीमत, दोनों मिला के कै रुपया लगल हल? 2900। आ हमने बोर्ड पर निकल ही तो 8 कुर्सी के कीमत कितना आयल है? 8x। आ 2 मेज के कीमत बराबर 900 उन्हें करो, 2000। 8 गुना में है, उन्हें ले जाओ, भागा दे दो, 250 रुपया आंसर। बनाइए।
हो गया? सबको समझ में आया ये? अगला सवाल पढ़िए। 19 नंबर सवाल पढ़ा जाए। बोल के नहीं पढ़ना चाहिए बच्चे, आपको रीडिंग नहीं देना है, समझना है। इस मैथ में कोई दिक्कत है किसी को? दो पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है। देखो, दो पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, तो दोनों कोण ज्ञात करें। सुनो बढ़िया से, पूरक कोण किसे कहते हैं? उत्तर हम बोल रहे हैं, सुनो। जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है उन्हें पूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन कोणों को पूरक कोण कहते हैं। ये आपके लिए लिख दिए हैं, ये आपके लिए लिख दिए हैं। अब सुनिएगा सवाल, आप एक बार पढ़ें अपन मन में। सवाल पढ़िए। दो पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है। दो पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है। देखो बच्चे, अब यहां से बना रहे हैं हम। माना कि एक कोण x है तो दूसरा कोण x माइनस 20, चाहे x प्लस 20 भी लिख सकते हो। अंतर का मतलब हमेशा घटाव नहीं होता, समझे? अंतर का मतलब हमेशा घटाव नहीं होता है। कैसे? वो सुनो। तुम खड़ा हो, तुम्हारा उम्र मान लो 15 साल है, ठीक? हमने दोनों में 20 के अंतर है। तुम्हारा उम्र है 15 साल, हमने दोनों में 20 साल के अंतर है, तो मेरा उम्र कै साल होगा? 35। कैसे कह दिया? 20 जोड़ दिया ना जी। तो अंतर माने हमेशा घटाव नहीं होता। अच्छा, मान लो मेरा उम्र 55 साल है, तुम्हारा उम्र, सुनो, मेरा 55 साल है, हम दोनों में 50 साल का अंतर है, तो तुम्हारा उम्र कितना होगा? बक 5 ना हो सका है, 5 हो सका है, 105 हो सका है। यहाँ भी अंतर निकालोगे तो 50 आएगा, यहाँ भी अंतर निकालोगे तो 50 आएगा। मतलब अंतर का मतलब हमेशा घटाव नहीं होता। घटा भी सकते हो और जोड़ भी सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और सोचते हैं बच्चे, तुम्हारे पास 20 रुपया है, खड़ा हो को, बगल में खड़ा हो को, इसके पास, इसमें और तुम में 10 का अंतर है। तोरा भी 20 है और तुम में इसमें 10 का अंतर है, तो इसके पास क्या रुपया होगा? 10 हो सकता है, 30 हो सकता है। अगर इसके पास 30 होगा और तुम्हारे पास 20 है, तब वो 10 के अंतर हुआ। तुम्हारे पास 20 है, उसके पास 10 है, तब वो 10 के अंतर है। तो अंतर माने, बैठ जाइए, अंतर माने हमेशा घटाव नहीं होता। क्लियर बच्चे? तो माना कि एक कोण x, दूसरा x माइनस 20, चाहे x प्लस 20 भी लिख सकते हो। अब सुनना, ऊपरे परिभाषा पढ़ो। दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो दोनों जोड़ो, x प्लस x माइनस 20 होने करो,
x बराबर कितना आ गया 55। एक कोण निकल गया। बाबू बोला ना। तो दूसरा कोण कितना हल x माइनस x के मान बनाइए। अब इसने एक सवाल दे रहे हैं, लिखिए। बाकी बाद में बताएंगे, लिखो। दो पूरक कोणों का अंतर 30 डिग्री है, तो दोनों कोण ज्ञात करें। बनाइए तो।
अभी आप लोग को ऐसा मैथ बतावल है सामने, ई वाला भी बताए हैं अभी, कुर्सी या मेज वाला, ठीक वैसने हिसाब है, बस ये में किताब और कलम लिख दिए हैं, उसमें कुर्सी या मेज था जो पहला बनाए हैं आज का मैथ वैसने था, इसलिए दोनों आपको बनाना है, हम नहीं बनाएंगे। चलिए बनाइए, न तो पिटाइएगा फिर। कितने लोग बना लिए, हाथ उठाइए तो। बहुत से बच्चे बना लिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, हाथ गिराइए। अब ये ना ईशन बताए हैं, ये आपको बनाना है, हम नहीं बनाने वाले।
अगला सवाल पढ़ो। चलिए उसको घरे बना लीजिएगा, दुगो होमवर्क है। सुनो क्वेश्चन नंबर 20। अखिलेश सर छड़ी ले लीजिए। कोई कोण, पीछे थोड़ा लाइट जलाइए तो दिख नहीं रहा है, लाइट नहीं है वहां। कोई कोण अपने पूरक कोण का 1/4 है। इधर देखो, छोड़ दीजिए। कोई कोण अपने पूरक कोण का 1/4 है। अब ये बताए हैं आपको कि पूरक कोण किसे कहते हैं। यहां भी वही सवाल है, अलग नहीं है। तो कोण का मान ज्ञात करें। देखो कह रहा है कोई कोण अपने पूरक कोण का 1/4 है। मान लो, माना कि पूरक कोण पूरक कोण x है, तो दूसरा कोण कितना होगा? इसका 1/4। 1/4 माने x बटा, तिहाई माने, आधा माने। तो कोई कोण अपने पूरक कोण का 1/4 है। तो मान लो कि पूरक कोण x है, तो दूसरा कोण x/4। रुक जाओ, बहुत बड़ा बात हम बोल रहे हैं, सुनना। पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दोनों कोण जोड़ दो तो कै डिग्री? 90 डिग्री। तो दोनों जोड़ दो। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं कि नहीं? देखो कैसे करेंगे, बोर्ड पर ध्यान देना। 1 4 के लघुत्तम बटा पके जोड़ है। ये लड़का एक आप पढ़ो, कई बार में 4 आएगा? 1 सवा ज्यों कहते हो। ये 4 4 कट के 4 1 है 1 1 बटा 4 उन्हें जाके गुना हो जाएगा। अठारह चौक 72। तो आपको पूरक कोण आ गया कितना? तो दूसरा कोण कितना होगा? देखो दूसरा कोण है x बटा, x कितना आया था? काट दो, बन गया। बनाइए। बना लिए। अब इसने एक सवाल दे रहे हैं, लिखिए।
बनाइए। एक कोण अपने पूरक कोण का तिहाई है तो दोनों कोण ज्ञात करें। बनाइए।